नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद आशीष कुमार मित्तल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, गवर्नमेंट जॉब की। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ज्योतिष कहाँ तक उनको हेल्पफुल सपोर्ट करेगी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं यहाँ 3 उपाय बताऊंगा, 3 रेमेडीज बताऊंगा और लॉजिक के साथ बताऊंगा, आधार बताऊंगा कि हम वो उपाय क्यों करें, उसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उसका एक बेस होगा, एक आधार होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। ऐसे ही कोई चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और नो डाउट बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, पर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एंड में आके कहीं ना कहीं रिटन टेस्ट में या इंटरव्यू में रुक जाते हैं। पर ये तो जरूर है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हो रही है, पर वो मिस्टेक क्या हो रही है, इस पॉइंट पे ज्योतिष आपको सपोर्ट करेगा। व्यक्ति को सब कुछ आता है, रिटन टेस्ट में सब कुछ जानता है, पर जानते हुए भी मिस्टेक कर देता है। इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू में सब कुछ पता है, पर एंड पॉइंट में माइंड ऐसा ब्लॉक हो जाता है कि कहीं कुछ भी जो हम कम्युनिकेट होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हम जो यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं उस वक्त, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो आउटपुट नहीं आ रहा है, जो बीच का रेजिस्टेंट है, जो ये सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट पे ज्योतिष आपको सपोर्ट करता है। इस पॉइंट पे आके ज्योतिष आपको हेल्प करता है, गाइड करता है। ऐसा नहीं कर उस पर कर्म का कोई अधिकार है, कर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट आपको करना पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट में जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे ज्योतिष आपको सपोर्ट करेगा, उसके मैं उपाय बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए 3 उपाय मैं बताऊंगा और उसमें पहला उपाय ये है दोस्तों जब भी कुंडली में ग्रहण योग या पित्त दोष होता है, तो जब भी पित्त दोष या ग्रहण योग कुंडली में होगा, हर मांगलिक कार्य में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। नौकरी लगना, जॉब लगना भी एक मांगलिक कार्य होता है। और ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब इसका कोई ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे बस के बाहर होती है, मैं समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक उपाय बताऊंगा। अब इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, उसमें आपको शहद डालना है, मंगल को ऐड करना है, उसमें आपको चावल डालने हैं, चनमा को ऐड करना है, उसमें आपको चने की दाल डालनी है, बृहस्पति को ऐड करना है, उसमें थोड़े से काले तिल आपको डालना है। और सुबह नहाने धोने के बाद एक पीपल के पेड़ पे आपको जाना है और पीपल के पेड़ पे जाके इसको आपको चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद पीपल को थोड़ा सा टच करके, छू के, और नीचे एक सरसों का तेल का दिया जला देना है और उस पीपल के पेड़ की 5 प्रतिमा आपको कर लेनी। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो उसके नीचे की एक ऑरा होती है, एक एनर्जी लेवल होता है। जब वहां पर हम जाते हैं, 5-10 मिनट अपना टाइम बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, हमारी जो ऑरा में जो निगेटिव एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है, प्योर होती है। इसलिए दोस्तों, पीपल को हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म से जोड़ा गया है। और इसके महत्व को अगर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो श्रीमद् भगवत गीता में साक्षात नारायण ने खुद बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। इसी से हम इसके महत्व को जान सकते हैं। अब भगवत गीता तो साक्षात नारायण ने बात बोली है, हम इधर उधर लोगों की बात सुनते हैं, पर जो साक्षात ईश्वर बोल रहा है उसकी बातों को तो फॉलो करें। अब तो उस नारायण के शरण में आप जाइए। जिस तरह से उन्होंने अर्जुन को एक मार्गदर्शन दिया था युद्ध जीतने के लिए, आपको वो भी किसी न किसी फॉर्म में एक मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। तो इस पहले नियम को बड़े श्रद्धा से आप करें। इसमें दूसरा उपाय है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही कार्मिक रेमेडीज है, शायद मुझे इसको पहले बताना चाहिए था। दोस्तों, कुंडली में जो 6th हाउस होता है वो हमारे कंपटीशन का होता है, ठीक है, और कंपटीशन का और डेली रूटीन का होता है। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, अगर उसमें दशा अंतर्दशा पतंदस दशा में 6th हाउस एक्टिव होता है और पॉजिटिव होता है, आपकी जॉब लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए हमें 6th हाउस और शनि सैटर्न को एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न ही नौकरी का कारक होता है, व्यवसाय देता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो 6th हाउस होता है वो हमारे डेली रूटीन का होता है। तो हमें डेली रूटीन में अपने आप को एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप शेड्यूल बनाएंगे, डिसिप्लिन डिसिप्लिन दोस्तों इस जो वर्ड है इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। अगर आप एक शेड्यूल बना के, आपका उठने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका 6th हाउस एक्टिव हो जाएगा और दूसरा आपका सैटर्न एक्टिव हो जाएगा। अगर दोस्तों आप जो भी सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं या बड़े IIT क्रैक करते हैं, तो उनके थोड़ा सा जो ना उनके जो लाइफ स्टाइल है उसको ऑब्जर्व करिए। ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चीज को फॉलो करें। और दूसरा दोस्तों, थर्ड उपाय मैं बताऊंगा, और ये सबको करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। और सूर्य को जल ऐसे नहीं देना, एक निश्चित
टाइम पे देना चाहिए, चाहे वो आप 7 बजे दो, चाहे 8 बजे दो, चाहे 9 बजे दो। पर 8 बजे तो मतलब 8 बजे, जिस समय मिनट की सुई 8 पे जाए आपका जल की धार गिरनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें सूर्य की तरह दोस्तों चमकना है तो सूर्य के कैरेक्टर को हमको अपनाना पड़ेगा। अब अगर पंचांग में पत्रा में कि सनराइज 5:35 पे होना है तो वो 5:35 पे ही होगा, 36 मिनट पे नहीं होगा। इसलिए टाइम पे हमें पंक्चुअलिटी लाना पड़ेगा अगर सूर्य के को एक्टिवेट करना है, सूर्य के कैरेक्टर को लाना है अपने जीवन में। तो आप सूर्य को जल दीजिए, नियमित रूप से दीजिए। और इसमें एक चीज़ मैं और बात करना चाह रहा, क्योंकि सूर्य होता है दोस्तों हमारा आत्मबल, हमारी आत्मा होता है, हमारा आत्मबल होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। और जिसका दोस्तों आत्मबल स्ट्रांग होता है वो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानता है, इसको आप मान के चलिए। तो दोस्तों ये 3 नियम मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो एक नियम है इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा पीपल के लिए, उसमें जो भी आपका 10, 15, 20 मिनट टाइम लगेगा। तो इसके बाद जो भी मैंने नियम बताया इसमें कोई टाइम लगेगा, इसको ये आपका डेली रूटीन में अपनाइए। और इसके बाद जितना भी एफर्ट्स है, जितना भी टाइम है अपनी पढ़ाई, अपने कर्मों में लगाइए। इसके अलावा कोई भी माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद जो भी एफर्ट्स है कर्म दिखाए, कर्म का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, इतना मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों।